हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंसेप्ट कैप्सूल। आई एम आफरीन बिलाल, सेकंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एंड कंटेंट क्रिएटर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट एंड नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में देख लेते। आज हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए, ये PDF और प्रीवियस वीडियो का PDF, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उधर से आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। उसमें हम सबसे पहले पहला चैप्टर जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको करना क्या है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारा कुछ मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले ही, आपको बस यही टॉपिक्स करने जो हाईलाइटेड है। दूसरे टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज एंड डायबिटीज़ मेलाइटिस, जो कि पूरा ही आपको करना है, टाइप 1 एंड टाइप 2 सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट, ये सारा करना है। देन वी हैव हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज, डेफिनेशन इसकी और कॉजेस इसके, ठीक है। और इनको भी थोड़ा सी नज़र देना कि होते क्या है, OGTT क्या होता है, GTT क्या होता है, IVGTT क्या होता है, थोड़ा बहुत कि किस में कितना लोड होता है, कितना हम ग्लूकोज देते हैं, ये सब आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद लिपिड्स में डेफिनेशन एंड क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मूफा एंड पूफा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेंशियल फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड की डिफरेंस। देन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, कीटोन बॉडीज करना है, नेम्स टाइप्स करने हैं, सिग्निफिकेंस नहीं करना, नेम्स और टाइप्स करना बस। लिपोप्रोटीन्स में टाइप्स एंड फंक्शंस करना है लिपोप्रोटीन्स के। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस ठीक से करना, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म एंड रेट ऑफ विद एग्जाम्पल, ठीक है। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म तो तीनों का करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स का। इनबॉर्न एरर्स ऑफ, ये इनमें से आप 3 या 4 करना, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये अच्छे से करना। कॉज ऑफ प्रोटीनूरिया, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया, ठीक है। ये तीनों कंडीशंस अच्छे से करना। देन क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी में आपको आइसो एंजाइम्स करने अच्छे से, इसके डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ बहुत डिटेल में करना है। उसके बाद लिवर डिजीज़ में ALT AST पता होना चाहिए, LP और GTT पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो पूरा चैप्टर ही करना है, एसिड बेस मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही करना है। उसके बाद हीम कैटाबॉलिज्म में हीम डिग्रेडेशन पाथवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा दो। और जॉन्डिस टाइप्स एंड कॉजेस, ठीक है। जॉन्डिस एंड कंजुगेटेड, वही कंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड है, वो 3-4 टाइप्स, एंड उसके बाद कॉजेस, ठीक है। फिर रीनल एंड लिवर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट कौन कौन सा होता है। लिवर में तो शायद ऊपर ही, लिवर में यही आएंगे, एंड रीनल में जो बाकी होगा वो भी करना, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबिन का, वो वाइट स्ट्रक्चर आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। एलाइजा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, इसमें आपको क्या करना है, डिफिनेशन, न्यूट्रिशन की डिफिनेशन, हेल्थ की डिफिनेशन, ये तो पता ही होगी आपको पहले से ही। माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन से पता करना चाहिए, पता होना चाहिए। इसमें वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अच्छे से करना, क्वाशकोर एंड मेरास्मस, वो 2 डिजीज़। फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन करना, बस क्लासिफिकेशन तो यही है, मैक्रो, माइक्रो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनर्जी यील्डिंग, नॉन एनर्जी यील्डिंग। फूड आपको नहीं करना है क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट्स में रिकमेंड RDA सबका करना। डाइटरी सोर्सेज सबका, मतलब प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स का। एनर्जी, BMR, फैक्टर्स अफेक्टिंग BMR इंपॉर्टेंट। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, प्रोटीन RDA तो सबका ही करना है, इसका भी RDA करना है। डाइटरी सोर्स ऑफ फैट्स ये भी पता होनी चाहिए, डाइटरी सोर्स भी सबका पता होना चाहिए, ठीक है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ये क्लासिफिकेशन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की ये आपस में डिफरेंस पता होनी चाहिए, ठीक है। वाइटामिन्स क्लासिफिकेशन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल कौन सी है, ADE, वाटर सॉल्युबल ये वाले हैं, ये सारे करने हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन, और इनका एक एक, ये ना फंक्शंस ऑफ डाइटरी सोर्सेज, फंक्शन इनका एक एक, मतलब फॉर एग्जांपल विटामिन ए है तो इसका एक फंक्शन याद होना चाहिए आपको, विटामिन डी है एक फंक्शन, ई है एक फंक्शन, के एक फंक्शन, इनका भी एक फंक्शन, ठीक है। इसमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से एक तो विटामिन B12, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन C बोलते हैं, थायमिन, विटामिन B1 एंड निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। मिनरल्स में क्लासिफिकेशन,
मिनरल्स की क्लासिफिकेशन क्या है वो करनी है, डाइटरी सोर्सेज RDA तो करना ही है। बैलेंस डाइट में डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसको। RDA डेफिनेशन, RDA क्या होता है उसकी डेफिनेशन, डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, ठीक है। मील प्लानिंग एंड मेन्यू प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स। और यहाँ पर डाइट इन प्रेगनेंसी, उसकी एक मेन प्लानिंग होती है, ठीक है। डाइट इन प्रेगनेंसी क्या होती है डाइट, उसमें आपको आ सकता है क्वेश्चन, मेन्यू प्लानिंग ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, प्रेगनेंसी की डाइट। एनीमिया इन प्रेगनेंसी वो क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग, ठीक है, इसको वीनिंग भी बोलते हैं, दूसरा नाम कम्प्लीमेंट्री फीडिंग। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इस यही मैं बोल रहा था कि ये उधर भी है, बायोकेमिस्ट्री में भी इधर भी है, ठीक है। आपको अब यही करना है, इसमें जो मेनली करना है वो यही करना है कि कवास्कुलर मेरेस्मस, दो मेन है इसमें, ठीक है। वाइटामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, देखो ऊपर आपने किया ना वाइटामिन्स, इधर आपको देखो एक तो उसमें फ़ायदा आपको पता चला ए का, और इसकी एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी पता ना, ठीक है। वाइटामिन B, C, जैसे C का एक कॉमन है स्कर्वी, ठीक है, गम ब्लीडिंग, वैसे आपको कम से कम एक तो पता होनी चाहिए। मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़, ये भी करना अच्छे से। इसमें आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, ये तीन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों की करना। थेरेप्यूटिक डाइट्स, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स क्या है। डाइट्स इन डायबिटीज़, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलाइटस, सॉरी डाइट्स इन डिजीज़, इसमें ओबेसिटी का करना, डायबिटीज मेलाइटस का, अंडरवेट का, हेपेटिक डिसऑर्डर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर छोड़ देना, रीनल भी छोड़ देना। कुकिंग रूल्स, सबसे पहले कुकिंग मेथड्स और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक मेथड का, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे प्रिजर्व करते हैं, सेफ फूड हैंडलिंग, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट आना चाहिए आपको, ईजी है। मेथड्स ऑफ असेसमेंट, वही न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते कैसे, होता क्या है और करते कैसे, ठीक है। उसके बाद मिड डे मील स्कीम क्या होती है, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, ये क्या होता है, ठीक है। WFSO क्या होता है, रोल ऑफ नर्स इन एवरी प्रोग्राम, इनका रोल ऑफ नर्स भी करना, ठीक है। फिर उसके बाद डेफिनेशन एंड फूड सेफ्टी क्या होती है, फूड सेफ्टी की डेफिनेशन, जो फूड सेफ्टी है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, वो क्या होता है, कंसिडरेशन मेजर्स, ये नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद 5 की टू सेफर फूड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड स्टोरेज मतलब वही प्रिजर्वेशन वाला, हैंडलिंग, ये तो उसी में आएगा, उसी एक टॉपिक में आएगा सारे, ठीक है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देख के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यही है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपको ये करने हैं, तो ये करके भी आप पास हो ही जाओगे। एंड लास्ट ईयर भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उससे भी बहुत मैक्सिमम पेपर 80 से 90% पेपर आया था। तो इस साल भी आएगा, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ये पढ़ने से आपको बाकी जो रह रहे हैं टॉपिक्स वो भी हो जाएंगे क्लियर। पहले आप ये करो, फिर अगर टाइम बचेगा फिर आप वो टॉपिक्स कर सकते हो, ठीक है। PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।